everyone and welcome back to the DBMS Revision Series. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है. We're talking about the third normal form और 3NF. देखो, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन कभी-कभी थोड़ा ट्रिकी लगता है, राइट? बट टेंशन मत लो, हम इसको स्टेप बाय स्टेप और एकदम सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे सो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स विदाउट एनी स्ट्रेस. तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप. क्विक इंट्रोडक्शन, फिर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझेंगे, 3NF के स्ट्रिक्ट रूल्स देखेंगे एंड देन प्रैक्टिकल 2NF टू 3NF कन्वर्जन पे जाएंगे. लास्ट में रियल लाइफ एग्जांपल्स और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स. Alright, let's jump straight into section 1, the importance of 3NF. देखो, किसी भी डेटाबेस में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? डेटा रिडंडेंसी. और 3NF बेसिकली हमारी डेटाबेस टेबल्स को क्लीन और डुप्लीकेट डेटा से फ्री रखने का काम करता है. मूविंग टू सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. 3NF मास्टर करने से पहले ना हमें डेटाबेस के इस मेन विलन को अच्छे से समझना पड़ेगा. सो डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब होती है जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता है. साउंड्स कंफ्यूजिंग? इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. अगर A डिटरमिन करता है B को और B डिटरमिन करता है C को, तो टेक्निकली A इनडायरेक्टली C को डिटरमिन कर रहा है ना. ये जो मिडलमैन B के थ्रू इनडायरेक्ट कनेक्शन बनता है ना, बस उसी को हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं. अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी हमारे डेटाबेसेस के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? मतलब जब डेटा किसी मिडलमैन के थ्रू इनकरेक्टली लिंक होता है तो एक्चुअल में इशू क्या आती है? Well, it causes update anomalies. और ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट टेक्निकल फ्रेज आपको एग्जाम में लिखना ही है. सोचो, अगर किसी डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो गया तो आपको हर उस सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा जो वहां पढ़ता है. इट्स अ नाइटमेयर. अगर एक भी रो मिस हो गई ना, बूम, आपका डेटा करप्ट हो जाएगा. बस इन्हीं एनोमलीज को एलिमिनेट करने के लिए हम 3NF अप्लाई करते हैं. ओके, सेक्शन 3, द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ 3NF. चलिए देखते हैं वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस क्या हैं जो इन बग्स को परमानेंटली फिक्स करेंगी. एक टेबल को 3NF में प्रॉपर्ली क्वालिफाई होने के लिए वी नीड टू सैटिस्फाई दीज स्पेसिफिक कंडीशंस. फर्स्ट, आपका टेबल ऑलरेडी 2NF में होना चाहिए. सेकंड, टेबल में कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. और थर्ड, सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स प्योरली प्राइमरी की पर ही डिपेंड होने चाहिए. मार्क माय वर्ड स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको ये बुलेट पॉइंट्स डेफिनेटली लिखने हैं. Now for the fun part. Section 4, 2NF to 3NF conversion step by step. अब हम practically एक टेबल को 2NF से 3NF में कन्वर्ट करना सीखेंगे. Let's dive into this. अगर हम एक फ्लॉड स्टूडेंट मार्क्स टेबल को ध्यान से देखें तो यहां हमारा प्राइमरी की है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी. अब स्टूडेंट का नेम और डेप्ट अंडरस्कोर आईडी डायरेक्टली स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड करते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन. लेकिन जरा डेप्ट नेम को देखो, क्या डिपार्टमेंट का नाम इंडिविजुअली एक स्टूडेंट पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं. वो तो एंटायरली डेप्थ अंडरस्कोर आईडी पर डिपेंड करता है. यही तो है वो नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम डिपेंडेंसी. मतलब यहां क्लियरली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है. तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें? इसका स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बहुत सिंपल है. स्टेप 1, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करो, एग्जैक्टली जैसे हमने DEPT अंडरस्कोर आईडी और DEPT अंडरस्कोर नेम के साथ किया. स्टेप 2, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स को अपनी मेन टेबल से कंप्लीटली रिमूव कर दो. और स्टेप 3, इन्हें एक नई सेपरेट टेबल में प्लेस करो जहां वो मिडिल एट्रीब्यूट यानी हमारा DEPT अंडरस्कोर आईडी नया प्राइमरी की बन जाए. सो इन स्टेप्स को अप्लाई करके हम बेसिकली अपनी 2NF टेबल को कंसेप्चुअली स्प्लिट कर रहे हैं. जैसे हम डिपार्टमेंट डिटेल्स को अलग निकालते हैं, वो एनॉमली ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है. थिंक अबाउट इट. अब अगर डिपार्टमेंट का नाम अपडेट करना हो तो हजारों स्टूडेंट रिकॉर्ड्स छोड़ने के बजाय आपको सिर्फ उस नई डिपार्टमेंट टेबल में एक सिंगल रो अपडेट करनी पड़ेगी. इट्स अ कंप्लीट गेम चेंजर. और स्प्लिट करने के बाद रिजल्ट्स कुछ ऐसे दिखेंगे. अब हमारे पास दो परफेक्टली नॉर्मलाइज्ड टेबल्स हैं. स्टूडेंट टेबल में सिर्फ स्टूडेंट आईडी, नेम और डेप्ट अंडरस्कोर आईडी बचे हैं, और जो नई डिपार्टमेंट टेबल बनाई है उसमें डेप्ट अंडरस्कोर आईडी और डेप्ट अंडरस्कोर नेम है. यहाँ डेप्ट अंडरस्कोर आईडी एक फॉरेन की तरह एक्ट कर रहा है जो इन दोनों टेबल्स को सिक्योरली लिंक करता है. कंसेप्चुअली बहुत लॉजिकल है एंड आई एम श्योर आप आराम से इसे अपने प्रैक्टिकल्स में एग्जीक्यूट कर लोगे. Moving on to section 5, real life normalization examples. आखिर ये 3NF एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है? देखो, ये सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए नहीं है. रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 3NF एब्सोल्युटली क्रिटिकल है. आपके कॉलेज का डेटाबेस, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम्स, वो ई-कॉमर्स शॉपिंग ऐप्स जो आप डेली यूज करते हो, या बड़े एंटरप्राइज बैंकिंग सिस्टम्स,
बिलीव मी, बिना 3NF के ये सारे सिस्टम्स अपडेट एनोमलीज और रिडंडेंट डेटा के बोझ से लिटरली क्रैश हो जाएंगे। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, एक टिपिकल एंटरप्राइज बैंकिंग सिस्टम में आराम से 100+ परफेक्टली नॉर्मलाइज्ड टेबल्स 3NF में एक साथ सीमलेसली काम करती हैं। जब हर सेकंड मिलियंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रहे हों तो वहां डुप्लीकेट डेटा या एरर्स के लिए जीरो रूम होता है। राइट, फाइनल सेक्शन, सेक्शन 6, एग्जाम टिप्स एंड रिवीजन समरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आखिरी स्प्रिंट बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने के लिए ना, जस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रेटेजिक चेकलिस्ट। फर्स्ट, जब भी 3NF का क्वेश्चन आए, हमेशा पहले ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को डिफाइन करें। सेकंड, 3NF की दोनों कंडीशंस क्लियरली स्टेट करें। थर्ड, और ये हाईली रिकमेंडेड है, कन्वर्जन के पहले और बाद की टेबल्स जरूर ड्रॉ करें। और फाइनली, पेन से प्राइमरी और फॉरेन कीज को क्लियरली हाईलाइट करना मत भूलना, एग्जामिनर यही ढूंढता है। लेट्स डू अ वेरी क्विक रिवीजन समरी। स्टेप 1, वेरीफाई करो कि रिलेशन 2NF में है। स्टेप 2, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम डिपेंडेंसी को केयरफुली स्पॉट करो। स्टेप 3, टेबल्स को कंसेप्चुअली स्प्लिट कर दो। और स्टेप 4, बस वेरीफाई करो कि नया स्ट्रक्चर क्लीन और करेक्टली लिंक्ड है। एग्जाम हॉल में इस छोटी से मेंटल शॉर्टकट को जरूर याद रखना। टेंशन बिल्कुल मत लो, जस्ट फॉलो दिस सिंपल स्टेप बाय स्टेप लॉजिक और मैं गारंटी देता हूं आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे। कॉन्सेप्ट्स अब आपके बिल्कुल क्लियर हैं, बस 1-2 एग्जांपल्स खुद से प्रैक्टिस कर लेना एंड यू आर परफेक्टली प्रिपेयर्ड फॉर एनी क्वेश्चन। सो 3NF तो अब एकदम क्लियर है, लेकिन क्या होगा अगर एक ही टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट कीज आपस में क्लैश करने लगें? आर यू रेडी फॉर BCNF? जरा इस बारे में सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम उसी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर ये रिवीजन एक्सप्लेनर आपको हेल्पफुल लगा हो तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप स्टडिंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।